कि सुख उन्हें हमेशा मिलता है जो क्या 7 चीजों का त्याग करते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्या पापई संधि परदाराभिमर्शम अस्तैन्यम दम्भम पैशुनम न मद्यपानम न सेवते यस्य सुखी सदैव। जो निरर्थक अपना घर छोड़कर इधर उधर घूमने के लिए नहीं जाता, अर्थात जो समय को बर्बाद नहीं करता है, उसके जीवन में सुख उतरता है। निरर्थकम विप्रवासम गृहेभ्या पापई संधि, जो पापियों से दोस्ती नहीं करता है, उसके घर में सुख आता है। जो पापियों से मेल नहीं। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगतः। और तीसरी चीज परदाराभिमर्शम, जो दूसरे की स्त्रियों में मां बहन का दर्शन करता है, भोग दृष्टि से नहीं देखता है बल्कि पूज्य दृष्टि से देखता है, उसके जीवन में सुख बरसता है। चौथी चीज दंभम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम, जो दंभाचरण नहीं करता है सदाचरण करता है। और जो चोरी नहीं करता है, चुगली नहीं करता है। और 7वीं चीज जो मद्यपान, किसी तरह का नशा नहीं ग्रहण करता है। विदुर कहते हैं राजन, उसके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है। इसलिए कभी नशा मत करना। ये मांस मछली अंडा मुर्गा शराब कछुआ कबूतर ये सुअर ये सब खाना पीना बंद करो। पीना है दूध पियो आधा गिलास, और अच्छा पीना है 1 चम्मच घी डालकर दूध में तब पियो। और सुखी रहना है सादा भोजन करो। जीभ के स्वाद के लिए मत खाओ। नशे में मत रहो, होश में रहो। नशा तुम्हारी दुर्दशा करता है। धन कमाना सीख गए हो लेकिन बचाना भी सीखो। कहीं तुम्हारा ही धन तुम्हारा विनाश न कर दे। कहीं तुम तुम्हारी ही आदतों के कारण धन का भी नाश करोगे, अपने शरीर का नाश करोगे, मान सम्मान का विनाश करोगे। इसलिए सत्संग में जाइए, विवेक को जागृत करिए, धन भी बचाइए, शरीर को भी बचाइए, अपने मान सम्मान की भी रक्षा कीजिए। क्या बात, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। आगे फिर कथा है। 6 चीजें जिसके घर में होती है, 6 चीजों को जो ग्रहण करता है उसके घर में सुख शांति आती है। कौन? अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रिवादनी चा वश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, डेली आमदनी, याद रखना नित्य आमदनी हो रही, उस घर में सुख रहेगा। जिससे घर में एक एक पैसे की कंगाली है, वो दरिद्रता से ही दुखी रहे। इसलिए धनवान भी बनो, ऐसे काम भी करो कि तुम सोते रहो तो भी पैसा आता रहे। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, और जिनका शरीर निरोगी है वे सुखी रहते हैं। जिनके शरीर में नाना रोग हैं वे सुखी नहीं हो सकते। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी कीजिए, थोड़ा भोजन कम कीजिए, गहरी नींद का सुख लीजिए, चिंता मत कीजिए, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ हो। और मन को स्वस्थ करने के लिए सत्संग भी सुनिए, भक्ति कीजिए, उससे तुम्हारा मन ठीक रहेगा। अन्यथा मन की बीमारियां अलग हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब मन के रोग हैं। मनुष्य के शरीर से ज्यादा मन में रोग है। शरीर के रोग ठीक करने के लिए गली गली डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन मन का रोग ठीक करने के लिए कौन डॉक्टर है? वो तो केवल संत और गुरु ही डॉक्टर हैं, जो अपनी वाणी के इंजेक्शन से तुम्हारे मन की बीमारी को दूर करते हैं। इसलिए गुरु के पास जाइए। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या, और जिस घर की स्त्रियां
प्रेम व्यवहार से काम करती है। और जिस घर की नारियां प्रिय बोलती भी हैं, प्रेम भी रखती हैं अपने अपने पतियों से, सास ससुर से, बहुओं से, और प्रेम से बात भी करती हैं, ऐसे घर में सुख निवास करता है। वत्स्य पुत्रो, और जिस गृहस्थ के घर में पुत्र आज्ञाकारी है, माता पिता की आज्ञा और इशारा से काम करते हैं, ऐसे जिनके घर में संतान है। वत्स्य पुत्रो अर्थ करी जब विद्या, जिस घर के प्रत्येक सदस्य को धन कमाने की कला मालूम है। धन कमाने की कला बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। धन खर्च करने की कला सबको मालूम है, लेकिन कमाने की कला नहीं मालूम। और कितने लोगों को धन बचाने की कला नहीं मालूम। जो काम 100 रुपये में होना हो उसमें 500 खर्च करके आएंगे और ऊपर से खीसे काटते आएंगे। धन कमाना एक बात है, धन को बचाना बिल्कुल अलग बात है। और बचे हुए धन को सही प्लानिंग में खर्च करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए याद रखना, धन कमाओ भी, धन बचाओ भी, और धन को सही जगह खर्च भी करो। और पूरा धन स्वार्थ में मत खर्च करो, कुछ धन परमार्थ में भी खर्च करो। जैसे आज सत्संग यहाँ पर हुआ, इसमें पंडाल लगा, इसमें थोड़ा धन लगा है, साउंड सिस्टम में धन लगा है, व्यवस्था में धन लगा है, भंडारम धन लगा है, लेकिन ये हजारों लोगों को लाभ मिला है। जरा मुड़ के देख लो कितने लोग बैठे, मुड़ के देखो बबलू, देख लो गोपीचंद, नंदलाल, हाँ है, सब फुल हो गया। अब ये कोई अगर सत्संग ना कराता तो लोग कैसे सत्संग सुनते, कैसे अमृत वाणी मिलती। धन्य है कौशल कुमार साहब, बैठो बबलू, और धन्य है उनकी पत्नी बेटा दीप नारायण, जिन्होंने सत्संग कराने का संकल्प ठान लिया और सत्संग करा करके बहुत से लोगों को ज्ञान और संस्कार प्रदान किया है। और सत्संग को भगवान कृष्ण ने कहा है, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्त ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यति। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, गीता के श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता की, कि हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ये कुंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ और विष्णु यज्ञ, इससे भी श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में जीव के यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और जीव का मोक्ष होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ सत्संग के माध्यम से संपन्न है। लोभी के संग लोभ बढ़ता है, क्रोधी के संग में क्रोध बढ़ता है, मोही के संग मोह बढ़ता है और सत्संगी के संग में सत्संग बढ़ता है, भक्त के संग में भक्ति बढ़ती है। किसी गांव में एक मोची रहता था, जूता सिलने वाला, और उसी गांव में मोची के पड़ोस में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के पिछवाड़े मोची का घर था। एक दिन सेठानी अपने घर के पीछे देखने गई, घूमने कुछ गई, और जब लौट कर आई तो बड़ी गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर सेठ के ऊपर टूट पड़ी, अपने पति के ऊपर। स्त्री जब गुस्सा होती है तो पति के ऊपर टूट पड़ती है। इसलिए पति को बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि न जाने कब टूट पड़े, क्या हो जाए। तो टूट पड़ी तो सेठ को दुख लगा। सेठ ने कहा, भाई इतना क्यों गुस्सा हो रही, क्या बात हो गई? बोली, बात क्या हो रही? मैं पिछवाड़े गई थी। तो बोले, पिछवाड़े गई क्यों तुम? वहां से गुस्सा लेकर आई। अरे बोले, वहां मोची का घर है, उसके घर में देसी घी में हलवा बन रहा, तल रहा है।
तो उससे क्या लेना देना? बोले लेना देना क्यों नहीं, अपने घर में इतना धन दौलत है, कभी देसी घी में हलवा बना ही नहीं, तुम इतने कंजूस हो। तो सेठ हंसा और बोला कि देवी जी, वो मोची जो है मूर्ख है। क्यों? बोले हलवा खा खा कर पैसे खराब करता है, घाटी उतरे माटी, क्या फायदा। तो सेठानी ने मुंह फुला लिया। मुंह फुला लिया तो सेठ डर गया। तो सेठ ने कहा 24 घंटे का समय दीजिए, इस मोची के घर में भी हलवा बनना बंद हो जाए। बोले कैसे बंद होगा? बोले देखना। रात में आधी रात को सेठ अपनी छत के ऊपर चढ़ा और एक लकड़ी लिया आधा फीट की 6 इंच, उसमें 100 का नोट धागे से बांध दिया और उस लकड़ी को नोट के साथ में मोची के आंगन में अपनी छत के ऊपर से फेंक दिया और सेठ आकर सो गया। जब सवेरे मोची जागा, मोचिन जागी, तो उनको लकड़ी में लिपटा हुआ 100 का नोट, नया नोट मिला। मोची गरीब था, 100 का नोट कभी देखा भी नहीं था। कोई चवन्नी देता था, ठन्नी देता था। 100 का नोट देख करके मोची का मन खुश हो गया। मोची ने अपनी पत्नी को बुलाया कि आजा आजा आजा, देख भगवान ने 100 रुपये आकाश से गिराया है, ले संभाल कर रख। तो पत्नी ने धागे से खोला, लंबा किया, देखा तो वो भी खुश हो गई। उसने कहा मैं इसको संभाल कर रखूंगी, लेकिन एक बात है, इसका जोड़ा तुम लगाओ। तो मोची बोला मैं जोड़ा लगा दूंगा। और मुश्किल से कमाता था, चवन्नी अठन्नी रोज बचती थी। तो बचा बचा कर 100 के नोट का जोड़ा लगाने लगा। 6 महीने तक हलवा की सुगंध आई ही नहीं। तो सेठ ने कहा पिछवाड़े घूम के आओ। पिछवाड़े घूमने गई तो कोई हलवा उलवा की सुगंध नहीं। बोले हलवा बन रहा? बोले नहीं। क्या हुआ? तो सेठ ने कहा जो बीमारी मुझे लगी थी वही बीमारी मोची को मैंने लगा दी। बोले कौन सी बीमारी? बोले लोभ, लालच, और कौन बीमारी? कैसे लगाया? तो उसने सब कहानी सुनाई। तो सेठानी हंसने लगी कि सेठ ऐसा पति हो तो ऐसा हो खिलाड़ी, अपने घर हलवा बनना शुरू तो नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी घर में भी बंद हो गया। ऐसे लोग हैं कंजूस। विचार करो, कभी कभी हलवा भी बनाकर खाओ, रोज नहीं। कभी कभी 2-4 पकौड़ी खा लो, 1 समोसा खा लो, रोज नहीं। और कभी कभी सेवई खीर भी खाओ, और कभी कभी खिचड़ी भी खाओ, खिचड़ी और दही। और कभी कभी खिचड़ी और घी खाओ, और कभी कभी आधा टाइम व्रत भी रहो, और कभी कभी क्या फल खाओ। सर्दियों में ठंडे फल बंद, गर्मियों में ठंडे फल खाइए। और हंसना भी सीखो, हंस करके जियो। हंसने में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन लोग हंसते नहीं। ना मालूम कौन दुख है, सब कुछ है फिर भी दुख है, सुख नहीं। खुश होकर लोग जी नहीं सकते, सहन शक्ति बहुत कम है। खुश रहने के लिए रंज गम सहने को कलेजा चाहिए, आस के बिस्मिल को काबा चाहिए, यूसुफ को जुलेखा चाहिए, और मुझे भी गुरु तुम सा चाहिए। और हे गुरुदेव तुम ही मिल जाओ तो फिर क्या चाहिए, दिन रात हंसी खुशी चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो ये नम्र निवेदन है कि थोड़ा प्रसन्न रहना भी सीखो, आदत बनाइए खुश रहने की। आप सबका जीवन मंगलमय हो। तुम्हारा शरीर, इसके भीतर छुपा हुआ परम तत्व आत्मा है। उस आत्मा के लिए तुमने क्या कमाया, क्या किया, क्या इकट्ठा किया, उस आत्मा के लिए क्या सोचा तुमने? अभी तो पेट का ही प्रोग्राम चल रहा है,
पेट पेटी बेटा बेटी, और थक गए तो लेटा लेटी, बाकी तो कोई प्रोग्राम ही नहीं। आत्मा की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा परमात्मा के लिए तुमने क्या किया, क्या करने वाले हो, क्या करोगे? कुछ नहीं, बस खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं, को हमको संसार, को हमको संसार। कबीर साहब थोड़ा कठोर बोल देते हैं, कहते भोंदू है तू, खाता पीता छक करके हो, सोता पांव पसार। अरे भोंदू ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं, संसार क्या। भोंदू बना दिया कबीर साहब। कबीर साहब कभी टाइट बोलते हैं, हमेशा राइट बोलते हैं, लेकिन टाइट बोलते हैं। और कबीर ये भी कहते हैं, सच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच कहूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, झूठे पर विश्वास करता है संसार। और कबीर कहते हैं सच कहूं तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। कहते हैं सच कहूं तो सारा संसार दुश्मन बनता, और झूठ कह नहीं पाऊंगा। तो किसी ने कहा कुछ मत कहो, चुप रहो, न सच कहो न झूठ कहो, चुप रहो। तो कबीर कहते हैं बिना कहे मोहि रहा ना जाए। कबीर की भी समस्या है, वो कहते हैं बिना कहे मोहि रहा ना जाए। बिरही ले ले कुकुर खाई, और साच कहे सब जग खींचे, झूठ कहे जग मारन धावे, झूठ कहे कौ। तो समझाने वाले ने कहा रे कबीर साहब चुप रहो। तो बोले बिना कहे मोहि रहा न जाए। कहूंगा जरूर। तो कहोगे तो मारपीट होगी। बोले होगी तो हो जाने दो। 52 बार कबीर साहब से झगड़ा हुआ है, 52 बार। ये कबीरपंथी तो सुलझ गए, क्योंकि इनके कबीर ही बहुत कूटे काटे गए, तो कबीरपंथी लाइन पर 52 कसनी हुई है, 52 बहुत झगड़ा हुआ है कबीर साहब से। लेकिन कबीर जैसा साहसी व्यक्ति ढूंढ